प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है, उनका प्रमुख तौर पर कहाँ कंसंट्रेशन है, कहाँ ये निवास करते हैं। उसके पश्चात हमने वहाँ की जो जलवायुगत स्थिति है उस पर बात की। फिर उनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है शिकार करना, उस पर चर्चा की और किस प्रकार से वो अपने जो प्राप्त भोजन है उसका किस प्रकार से वितरण करते हैं और किस प्रकार से उसे उसका उपभोग करते हैं, उस पर हमने चर्चा की। 3-4 बिंदु उस विषय में बच गए थे। उनका घर, उनके औजार, बर्तन, उनका सामाजिक ताना बाना, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से घर के साथ साथ उनके वस्त्र। तो जो इनके घर होते हैं सामान्यतया जब शुष्क काल होता है, जब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी वाला समय होता है, उस समय ये समूह बना करके आसपास में निवास करते हैं। वर्षा ऋतु के समय में ये दूर दूर फैल जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनके निवास जो है, इनके जो झोपड़े वो स्थायी नहीं रहते, इनका निवास परिवर्तनशील रहता है। और इनके बड़े बुजुर्ग तय करते हैं वर्षा काल में जब ये शिफ्ट होते हैं। जैसा मैंने कहा, शुष्क काल में ये एक साथ रहेंगे, वर्षा काल में इनके झोपड़े अलग अलग बना लिए जाएंगे। जब ये शिफ्ट होते हैं तो उस समय इनका पड़ाव कहाँ होगा, इनके घर के बड़े बुजुर्ग निर्धारित करते हैं। वहाँ पर फिर जो वरिष्ठतम पुरुष है वो तय कर देता है जगह, और वहाँ पर फिर महिलाएं मिलकर के इनके झोपड़े का निर्माण कर लेती है। लगभग 4 से 5 फीट ऊपर का जो एक पिलर होता है, इनके एक प्रकार से स्तंभ होता है, कोई एक लकड़ी की बल्ली हो सकती है, उसको रोप करके और फिर घास के द्वारा वह उसके चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। गेट एक बहुत छोटा सा रखते हैं और ये जो झोपड़ा होता है ये इनका पूर्णतया अस्थायी झोपड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये इनका जो घर है वह स्थायी नहीं होकर के अस्थायी प्रकार का होता है, जिसे ये समय के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। वर्षा काल में ये अलग अलग अपने झोपड़ों का निर्माण कर लेते हैं, जबकि शुष्क काल में ये लगभग पास ही रहते हैं, क्योंकि उस समय भोजन की दृष्टि से इनके बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है और उस समय फिर ये शिकार को मिल बांट करके उसका उपयोग कर लेते हैं। साथ ही साथ फिर इनके अगर वस्त्रों की बात की जाए तो चमड़े के बने हुए और कुछ मात्रा में जो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं उनके द्वारा वस्त्रों का ये इस्तेमाल करते हैं। चमड़े का एक चोगा नुमा बड़ा सा चोगा महिलाओं का प्रमुख वस्त्र हो जाता है, जिसे कारोस कहा जाता है। इस कारोस को ही ये ओढ़ने के रूप में भी उपयोग में ले लेते हैं और आवश्यकता होने पर उसी का बिस्तर के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार का जो चोगा नुमा जो कारोस जैसा ही वस्त्र कुछ मात्रा में पुरुष भी पहन लेते हैं। बहुत अधिक गर्मी होने पर ये अपने केवल जो शरीर का कुछ भाग है, विशेष कुछ अंगों को ढकने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र ये उस समय धारण नहीं करते हैं। इनके बर्तनों की अगर बात की जाए, इनके औजारों की अगर बात की जाए तो धनुष का ये विष बुझाए तीरों का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से धनुष के साथ साथ अग्निदंड बड़ा सा जिससे अग्निदंड कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर भाले का इस्तेमाल करते हैं और पत्थर को नुकीला करके उसको भी फेंकने के रूप में ये उसका इस्तेमाल करते हैं। बर्तनों में अगर हम बात की जाए तो बर्तन भी इनके काफ़ी प्राकृतिक से शुतुरमुर्ग के अंडे का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। उसको जल का एक प्रकार से पानी का स्टोरेज करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं, तो साथ ही भोजन करने के लिए इनका जो खाना खाते हैं उसके लिए भी उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इनके बर्तन और औजार पूर्णतया प्राकृतिक जो वहाँ के परिवेश में उपलब्ध होते हैं उनका इस्तेमाल ये करते हैं। सामाजिक ताने बाने की अगर बात की जाए तो इनका सामाजिकता 20 से लेकर के 100 के ग्रुप में ये चला करते हैं। 4 प्रकार का इनका स्तरीकरण है, अलग अलग प्रकार की उनका कैटेगराइजेशन होता है। एक से दूसरे ग्रुप में इनके विवाह संबंध होते हैं और विवाह संबंधों के आधार पर इनकी जो संख्या है वह बढ़ती है संतान उत्पत्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनका
और ये जो विवाह संबंध होते हैं ये प्राय जो एक ग्रुप है इनका, अलग अलग ग्रुप्स में ये डिवाइड रहते हैं, 20 से 100 लोगों का जैसे मैंने बताया वो अलग ग्रुप होंगे। तो एक से दूसरे ग्रुप में इनके विवाह संबंध हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया पैटर्नल सोसाइटी इस जनजाति की भी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग पुरुष सदस्य हैं वो कहाँ उनका पड़ाव बनेगा, कहाँ झोपड़े बनेंगे, उससे लेकर कि किस प्रकार से शिकार होगा और किस प्रकार से मिल बांट कर के खाया जाए, उस प्रकार की व्यवस्था को देखने के लिए इनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से पैटर्नल सोसाइटी के रूप में ये दिखाई देता है। 4 प्रकार का स्तरीकरण है इस जनजाति में भी। तो उनके बीच में भी आपसी आदान प्रदान होता रहता है। और आसपास के क्षेत्र से फिर ये जो इनकी वनोपज है, जो शिकार है, उस शिकार से प्राप्त सामग्री जो एक्सेस में बच जाती है वो आसपास के क्षेत्र से विनिमय के द्वारा, बार्टर सिस्टम के द्वारा ये शेयर कर लेते हैं। तो ये हमने चर्चा की कालाहारी मरुस्थल के निकट या दक्षिणी अफ्रीका के निकट स्थित जो बुशमैन जनजाति का क्षेत्र है उसमें बुशमैन जनजाति किस प्रकार निवास करती है उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे किर्गिज जनजाति पर। धन्यवाद।